महाभारत का युद्ध इतिहास का वो युद्ध है जिसके बाद धरती लहूलुहान हो गई। कौरवों और पांडवों का ये युद्ध सिर्फ एक परिवार की कलह या भाइयों की लड़ाई नहीं थी। महाभारत में पूरे भारत से अनेक राजाओं ने इस युद्ध में भाग लिया था। इतना ही नहीं, उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्षेत्र और दक्षिण भारत तक के कई राजाओं ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। लेकिन उस काल में 4 योद्धा ऐसे थे जिन्होंने इस भीषण युद्ध से दूरी बनाए रखी थी। ये वो योद्धा थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग नहीं लिया। कौरवों और पांडवों के सामने जब युद्ध निश्चित हो गया, तब दोनों ने ही अपने शुभचिंतकों को न्योते देने और समर्थन मांगना शुरू कर दिया था। सेनाएं उत्तर में बालिक और काम्बोज वर्तमान उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्षेत्र से, दक्षिण में पांड्यक वर्तमान तमिलनाडु और केरल, पश्चिम में सिंधु देश वर्तमान सिंध क्षेत्र और पूरब में अंग देश और पुंड्र वर्तमान बिहार बंगाल क्षेत्र तक से आईं। इतना ही नहीं, मलेच, यवन, चीन, हून और शक राज्यों ने भी महाभारत के इस युद्ध में अपनी सेनाएं भेजी। युद्ध शुरू होने तक 18 अक्षौहिणी सेनाओं ने रणक्षेत्र के चारों ओर अपने शिविर लगाए थे। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन ने 11 और युधिष्ठिर ने 7 अक्षौहिणी एकत्र की थी। इस सेना में हाथी, घोड़े, उनके महावत, रथ आदि की संख्या इससे अलग थी। दोनों पक्षों को मिलाकर 18 अक्षौहिणी थी। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राचीन भारत भर से कम 47 लाख लोगों ने कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लिया था। लेकिन जहां पूरा भारत इस युद्ध की अग्नि में जला, वहीं 4 योद्धा ऐसे थे जो इस युद्ध का हिस्सा नहीं बने। दुर्योधन और भीम दोनों उनके शिष्य थे, इसलिए वह किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहते थे। बलराम युद्ध में भाग लेने के स्थान पर तीर्थयात्रा पर चले गए। रुक्मी विदर्भ के राजकुमार और श्रीकृष्ण की पत्नी रुक्मिणी का भाई था। रुक्मी को श्रीकृष्ण ने हराया था जब उसने रुक्मिणी को श्रीकृष्ण के साथ भागने से रोकने का प्रयास किया था। युद्ध शुरू होने से पहले रुक्मी पांडवों के पास आया और अपने पराक्रम के बारे में घमंड करते हुए बोला, मेरी सहायता से आप निश्चित रूप से जीतेंगे। अर्जुन ने इस पर हंसते हुए उसका ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। फिर रुक्मी दुर्योधन के पास गया और फिर से अपने पराक्रम का घमंड किया। दुर्योधन भी प्रभावित नहीं हुआ और उसने भी रुक्मी को अपने पक्ष में शामिल करने से इनकार कर दिया। इससे रुक्मी को विदर्भ लौटने के लिए विवश होना पड़ा। विदुर ने भी युद्ध में भाग नहीं लिया था, परंतु उन्हें महाभारत में एक योद्धा के रूप में नहीं जाना जाता है। वास्तव में विदुर के किसी भी युद्ध में भाग लेने का कोई भी उदाहरण उपलब्ध नहीं है। उडुपी के राजा के युद्ध में भाग न लेने के बारे में एक लोककथा प्रचलित है, जिन्होंने युद्ध के दौरान दोनों सेनाओं को भोजन प्रदान किया था। ये कहानी गीता प्रेस, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट आदि से प्रकाशित महाभारत के किसी भी ज्ञात संस्करण में नहीं मिलती है।